This is also the part of summary, that is supportive ecosystem. And so far as creating supportive ecosystem is concerned, it contains number one, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन. मतलब ये करिकुलम को इम्प्लीमेंट यदि करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ऑब्वियस है कि इम्प्लीमेंट कौन कौन करेंगे. करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने से लेके उसके इम्प्लीमेंट करने तक जितने लोगों की ज़रूरत है उसके लिए कैपेसिटी बिल्ड करना, मैन पावर के टर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में. दूसरा है इंश्योरिंग एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग. मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इंश्योरिंग फॉर अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग. एंड तीसरा इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर. इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर. ऑब्वियस है कि आपको फाउंडेशनल स्टेज वाला याद होगा, तो कहीं ना कहीं ये टीचर एजुकेशन की तरफ इशारा कर रहा है. फ्रॉम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग, दैट इज द थर्ड वन, इज पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट. मतलब इकोसिस्टम में, मतलब एक तो सपोर्टिव सिस्टम ताकि हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क ट्रांजैक्ट हो सके. क्या क्या हमको चाहिए? उसमें पहला कि कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि इस करिकुलम फ्रेमवर्क को इसके अप्रोच और स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट कर सके. दूसरा कि इसको लागू करने के लिए जिस इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत है उसको इंश्योर करना. और तीसरा टीचर को तैयार करके, ट्रेनिंग भी इसमें है, एजुकेशन भी है, इन सर्विस भी है, प्री सर्विस भी है. इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर सो दैट करिकुलम फ्रेमवर्क तो इसीलिए बना है कि करिकुलम, तो करिकुलम ट्रांजैक्ट हो सके, करिकुलम फ्रेमवर्क ट्रांजैक्ट हो सके. और ये यहाँ आई एज ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन इज सेइंग कि दिस part, that is enabling and empowering teacher, the third part is very important for teacher education. क्योंकि इसमें टीचर की ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं बात है, टीचर की इफिशियंसी, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है, उनको इनेबल और एम्पावर करने की बात है. कम्युनिटी एंड फैमिली इंगेजमेंट, ये भी एक पार्ट है इसमें. सजेस्ट दैट पेरेंटल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी. और शुरू के स्टेज में तो बहुत ज़्यादा है छोटे बच्चे के लिए, और बाद में भी जो डिप्राइव्ड है, डाउन ट्रूडन है, जो पढ़ने नहीं आते हैं, तो गार्जियन यदि इस जिम्मे को ले ले कि स्कूल तक उनको भेज दें तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है. तो डॉक्यूमेंट इस तरफ इकोसिस्टम बनाने के लिए भी कह रहा है कि कम्युनिटी एंड फैमिली का इंगेजमेंट जरूरी है, स्कूल में उनकी भूमिका हो, स्कूल से उनका संबंध हो. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस दैट देयर पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर होलिस्टिक लर्निंग. क्योंकि गार्जियन का पार्टिसिपेशन यदि होगा, पुराने ज़माने में टीचर का रोल बड़ा कम्प्रिहेंसिव था, वो सोसाइटी से मिलते जुलते रहते थे, उनका इंटरेक्शन होता था. उतना तो अब हमको लगता है कि इन दिस एज इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. लेकिन स्कूल से कनेक्ट करना होगा सोसाइटी को, कम्युनिटी को. और ये हमारा खास के जो राइट टू एजुकेशन के प्रोविजन से वो भी कहता है. होलिस्टिक लर्निंग एज पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स एंड रिसोर्स पर्सन्स बोथ. मतलब होलिस्टिक लर्निंग में पेरेंट्स आर कम्युनिटी मेंबर्स एंड रिसोर्स पर्सन्स. मतलब होलिस्टिक लर्निंग में पेरेंट्स की भूमिका इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो केवल कम्युनिटी मेंबर नहीं है, एक रिसोर्स पर्सन है सोसाइटी के, कम्युनिटी के, जिनसे या जिनके बिना सपोर्टिव इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता है. सो देयर आर रोल फॉर टीचर. उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात है. विद्यालय या संस्थान से, विद्यालयी शिक्षा से समाज को, समाज के व्यक्ति को, समुदाय के व्यक्ति को जोड़ने की ज़रूरत है. सो इन दिस पार्ट, दैट इज सपोर्टिव इकोसिस्टम, वी कुड लर्न कि हमको ये इन्वायरमेंट क्रिएट ऐसा करना पड़ेगा ताकि इसको ट्रांजैक्ट कर किया जा सके. और दूसरा कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मैन पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा. तीसरा टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको
इफ़िशियंट बनाना होगा ताकि ये ट्रांजैक्ट हो सके। चौथा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, खास के पेरेंट का, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, और कम्युनिटी के जो सशक्त आदमी हैं, जिनका कोई रोल है, इन्फ्लुएंस है उसमें, हमारे और पंचायती राज से संबंधित लोग भी आते हैं, की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज दिस सपोर्टिव इकोसिस्टम कुड नॉट बी डेवलप्ड। तो उसको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे लोगों को शामिल करें, मैन पावर बढ़ाएं, टीचर को इफ़िशियंट बनाएं, इन्वायरमेंट अच्छा बनाएं, कम्युनिटी से जुड़ें, आदि आदि। थैंक यू फॉर दैट।